डियर फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र का पार्ट 4, जिसका पहला क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पहला है सृजनात्मक विधि, दूसरा है लक्ष्य केंद्रित विधि, तीसरा है चयनात्मक विधि, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के उक्त सभी गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। पहला है इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। दूसरा है यह विधि मितव्ययी नहीं है। तीसरा है इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। पहला है किसी स्थान का अजीवीय घटक, दूसरा है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, तीसरा है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, चौथा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इसका आंसर होगा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। यही इकोसिस्टम की सही परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। नंबर 1 शरीर का भार कम होना, नंबर 2 शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, नंबर 3 हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, चौथा है अधिक तेज चाल। तो इसका आंसर होगा हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। यही मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं। पहला है सीस्मोग्राफ, दूसरा है फिजियोग्राफ, तीसरा है कार्डियोग्राफ, चौथा है बैरोग्राफ। तो इसका आंसर होगा सीस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को सीस्मोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है। पहला है बृहस्पति, दूसरा है मंगल, तीसरा है शुक्र, चौथा है बुध। तो इसका आंसर होगा बुध। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र। तो गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर होगा गुजरात में गिर राष्ट्रीय पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। पहला है यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, दूसरा है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, तीसरा है यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, चौथा है यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो इसका आंसर होगा यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह निरीक्षण विधि की एक विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। पहला है पेट्रोल, दूसरा है डीजल, तीसरा है द्रवित पेट्रोलियम गैस, चौथा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसका आंसर होगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी को आजकल पर्यावरणीय स्नेही ईंधन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। पहला है भूवैज्ञानिक चक्र, दूसरा है जैव भू रासायनिक चक्र, तीसरा है रासायनिक चक्र, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जैव भू रासायनिक चक्र। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। तो पहला है सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा है हेमवती नंदन बहुगुणा, तीसरा है मदर टेरेसा, चौथा है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है विटामिन, तीसरा है वसा, चौथा है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहला है पराग कणों में, दूसरा है मूल शीर्ष में, तीसरा है तने में, चौथा है पराग कोश में। तो इसका आंसर होगा पराग कोश में। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन पराग कोश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं। पहला है सर्वाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है शाकाहारी और चौथा है डेडटीवोर। तो इसका आंसर होगा शाकाहारी। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव होते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं।
तृतीयक उपभोक्ता सर्वाहारी जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? पहला है बी कॉम्प्लेक्स, दूसरा है ब्रूफेन, तीसरा है पैरासीटामोल, चौथा है लिब 52। तो इसका आंसर होगा पैरासीटामोल। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि का नाम पैरासीटामोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? पहला है स्ट्रेप्टोकोकस, दूसरा है एस्परजिलस, तीसरा है रेट्रोवायरस, चौथा है लैक्टोबैसिलस। तो दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। पहला है जेनिंग्स, दूसरा है लैंडस्टीनर, तीसरा है पेंटिंग एवं मास्ट, चौथा है कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर होगा लैंडस्टीनर। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी। इन्होंने रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में विभाजित किया। पहला है ए, दूसरा है रुधिर वर्ग बी, तीसरा है रुधिर वर्ग ए बी और चौथा है रुधिर वर्ग ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज आलू अदरक हैं। पहला है तना, दूसरा है जड़, तीसरा है अपस्थानिक जड़ें, चौथा है सल्कपत्र। तो इसका आंसर होगा तना। प्याज आलू अदरक ये सभी तने के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। पहला है विषाणु, दूसरा है स्पाइरोगायरा, तीसरा है पैरामीशियम, चौथा है हाइड्रा। तो इसका आंसर होगा पैरामीशियम, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? पहला है रीठा, दूसरा है रुद्राक्ष, तीसरा है तेंदू, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा रीठा। रीठा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पहला है थर्मामीटर, दूसरा है बैरोमीटर, तीसरा है सीस्मोग्राफ, चौथा है हाइग्रोमीटर। तो इसका आंसर होगा वायुदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बैरोमीटर। थर्मामीटर से मानव के शरीर का तापमान मापा जाता है, सीस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।